हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं और सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आपका अपने चैनल कविता रियल लाइफ व्लॉग में स्वागत है। फ्रेंड्स, व्लॉग स्टार्टिंग करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो भी पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मॉर्निंग से हो चुकी है मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग और यहाँ पर मैंने अपनी जो है एप्पल साइड विनेगर वाली ड्रिंक बना ली है, जो कि मैं डेली लेती हूँ। फ़िलहाल तो डेली ले रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर वाली ड्रिंक ही, क्योंकि ये हमारा जो पेट की चर्बी होती है उसको गलाने में बहुत ही हेल्प करता है और इसे पीने से हमारी पेट की जो चर्बी है वो बहुत जल्दी कम होती है और हमारा सबसे ज़्यादा चर्बी और फैट जो है पेट पर ही जमा होता है। तो यहाँ पर सुबह सुबह इसे खाली पेट मैंने ले लिया। 1 गिलास गुनगुने पानी में इसे लेना होता है। पानी को हल्का सा गर्म कर ले और उसके बाद इसमें 1 चम्मच डाल के इसे पी ले। और उसके बाद यहाँ पर नहा धो के आ गई थी फिर नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में आज बन रहा था पोहा। तो बस सिंपल सा छौंक लगाया प्याज का और हल्का सा धनिया डाला, राई वगैरह भी नहीं था तो जो घर में था बस उसी से बना दिया, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा बना था। और पोहा जो होता है हेल्दी नाश्ता होता है। और तो यहाँ पे बस देखिए पोहे को मैंने धुल के अच्छे से डाल दिया है और अब इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कोई कैसे बनाता है कोई कैसे बनाता है, लेकिन फिर भी ये एक हेल्दी डिश है। सुबह सुबह नाश्ते में इसे ले तो अच्छा रहता है अगर वेट लॉस करे तो। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, फुल बॉडी वर्कआउट है इसमें सारी, जो हमारे पूरे जो है बॉडी की चर्बी को पिघालने में, कम करने में हेल्प करता है। तो फैट को लेकर और हिप को लेकर जैसे सारी ही एक्सरसाइज मैं करती हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए सभी नंबर सहित सारी की सारी जो है। और आज मैंने अपनी कोशिश की है कि मैं सभी एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो हालांकि आज मैंने सारे स्टेप किए हैं जो मैं डेली फॉलो करती हूं। वैसे चलो जैसे मैं रेगुलर करती हूं तो 5-6 स्टेप जो है डेली करती हूं, कम से कम आधे घंटा। 20-20 बार हमें जो है हर एक स्टेप को करना है। 20-20 के 2 सेट कर लीजिए, तो जैसे 20 बार एक बार किया और 20 बार एक बार कर लीजिए। तो बस यहाँ पे मैं जो है पहले 20-20 बार करती हूँ हर एक स्टेप को, तो दोबारा कंटिन्यू कर लीजिए। और सारी ही एक्सरसाइज काफ़ी सिंपल है और जो है हमें करने में भी आसानी होती है। जो पहली बार कर रहे हैं एक्सरसाइज उनके लिए तो ये एक्सरसाइज बेस्ट है, क्योंकि सारी इतनी सिंपल एक्सरसाइज हैं और इन एक्सरसाइज को हम कर सकते हैं, अपनी बॉडी को सुंदर शेप दे सकते हैं इन एक्सरसाइज को करके। तो यहाँ पे ये देखिए इससे हमारा पीछे बैक और पेट दोनों कम होते हैं। तो मैंने तो इन्हीं एक्सरसाइज को करके अपने मोटापे को कंट्रोल किया है और तो आप भी कीजिए। तो मैं ऐसे करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज मुझसे हुई नहीं, क्योंकि अभी भी मैं अपना जो है वेट खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। ये वाली एक्सरसाइज जो अभी मैं कर रही थी इससे हमारा पेट पर बहुत फ़र्क पड़ता है और साथ में जांघों पर भी। तो यहाँ पे ये जो मैं लेट कर करूँगी ये पेट के लिए है। हमारा बेली फैट इससे बहुत जल्दी कम होता है। तो इन वाली एक्सरसाइज़ों को ज़रूर कीजिए अगर आपको अपना बेली फैट कम करना है, यानी कि पेट का फैट कम करना है। तो गाइज़ यहाँ पर कंटिन्यू बने रहिएगा, सारी एक्सरसाइज देखिए और वो लोग को पूरा देखिएगा। तो फ़िलहाल मैं थोड़ा सा म्यूज़िक लगा रही हूँ और आप जो है एक्सरसाइज को कंटिन्यू देखते रहिएगा और सारे स्टेप फॉलो कीजिएगा अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो। 32 बार फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम सारी एक्सरसाइज भी करेंगे ना तो हमें काफ़ी जल्दी देखने को रिजल्ट मिलता था। लेकिन हमने क्या किया कि मैंने जब शुरू में अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी तो मैं बस 32 बार फॉर्मूला फॉलो करती थी, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती थी। एक्सरसाइज से क्या होता है, एक तो हमारी बॉडी को एक, जैसे हम वेट लॉस करते हैं ना तो हमारी बॉडी को एक सुंदर शेप मिलती है और एक्सरसाइज करने से हम फिट एंड फाइन भी होते हैं और बहुत सारी एनर्जी भी आती है हमारे अंदर। आलस से दूर होता है। सुबह सुबह अगर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली जाए 10-15 मिनट या आधा घंटे की तो ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे मुझे तो अगर 10 मिनट का टाइम मिलता है तो 10 मिनट की करती हूँ, 20 का मिलता है तो 20 के, आधा घंटा मिलता है तो और भी अच्छा होता है मेरे लिए। लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं अपने एक्सरसाइज के लिए टाइम ज़रूर निकालूँ सुबह सुबह, क्योंकि हर एक हाउसवाइफ का सुबह का रूटीन बिजी ही होता है, चाहे उनके बच्चे छोटे हों बड़े हों। और बच्चे छोटे हों तो भी रूटीन बहुत डिफ़िकल्ट होता है और बड़े हों तो भी, क्योंकि बड़े बच्चे स्कूल जाते हैं और छोटे बच्चे सुबह सुबह मॉर्निंग में ही परेशान करते हैं ज़्यादातर।
तो हमारा बेबी तो अभी छोटा है, लेकिन घर में 2-3 लोग हैं तो इसीलिए संभाल लेते हैं और मैं अपना काम वगैरह ख़त्म करके लग जाती हूँ अपने काम में, एक्सरसाइज वगैरह में। तो इसलिए मेरा मैनेज हो जाता है। तो आप अपने रूटीन के अकॉर्डिंग कीजिए जैसा आपका रूटीन है। बच्चे बड़े हैं तो उनके स्कूल वगैरह के बाद कर लीजिए 9-10 बजे। अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें किसी को देखकर अपना काम ख़त्म करके तब कर लीजिए। तो जी यहाँ पर बस मेरी कंटिन्यू एक्सरसाइज हो रही है ये, और मैंने तो इन सब एक्सरसाइज को फॉलो करके ही अपनी बॉडी को एक नॉर्मल शेप दी है। आंटी वाले लुक से एक सिस्टर वाला लुक जो है क्रिएट किया है खुद का। तो अगर आप भी अपना लुक चेंज करना चाहते हैं तो ये सभी एक्सरसाइज और 32 बार फॉर्मूले को ज़रूर फॉलो कीजिए, तभी आप जो है अच्छे दिखोगे, सुंदर दिखोगे। तो फ्रेंड्स बस देखें, यहाँ पर मैंने जो है अपनी एक्सरसाइज करने के बाद ली अपनी जो है नाश्ता किया, और उसके बाद देखिए यहाँ पे नाश्ते में बस पोहा बना था, और पोहा काफ़ी टेस्टी था। और सच में आज बहुत दिनों बाद बनाया था, कम से कम हमने 1 महीने बाद ही पोहा बनाया होगा। तो यहाँ पे देखिए बस अब करेंगे हम पोहे का नाश्ता। और पोहा बहुत ही हेल्दी होता है वेट लॉस की जर्नी में, इसे नाश्ते में ज़रूर लीजिए। जैसे नाश्ते में पोहा ले ले, ओट्स ले ले, खारा बना ले ओट्स, या हल्का सा जैसे गुड़ डाल के या शक्कर डाल के मीठा भी बना सकते हैं नाश्ते में, या फिर चने का सत्तू ले ले। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे, और ज़्यादातर अगर लेना चाहते हैं तो फ्रूट्स वगैरह ले लें नाश्ते में। और उसके बाद यहाँ पे मैंने नाश्ता किया। सुबह का जो रूटीन था वो मैंने कर लिया था, अपना झाड़ू पोछे का, क्लीनिंग का जो होता ही है सुबह ही सुबह का, क्योंकि सुबह ही सुबह होता है क्लीनिंग का भी काम। और उसके बाद यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, और यहाँ पर मैं कर रही थी सिलाई। और आज मैं सिलाई का पहली बार ये मैं सिलाई का सूट सिल रही हूँ, यानी कि ये सूट हमारा नहीं है, पहली बार मैं सिलाई के कपड़े सिल रही हूँ ससुराल में आकर। मायके में मैंने सिले हैं कई बार, लेकिन ससुराल में मैंने पहली बार स्टार्ट किया है सिलाई का काम, यानी कि सिलाई पर कपड़े सिलना। वैसे मैं नॉर्मल बस अपने ही सीती थी पहले। मैंने कहा चलो अब आयांश थोड़ा बड़ा हो गया है तो ये है कि थोड़ा बहुत सिल ले। और तो यहाँ पे मैं आज सिलने लगी थी, स्टार्ट कर दिया मैंने अपना सिलाई का काम भी। तो उसके बाद यहाँ पे सिलाई की 1-1.5 घंटा बीच में जो टाइम मिला था, और क्या नाम अपना फिर ग्रीन टी ली थी मैंने। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैं लग गई दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो दोपहर में वही हमारे यहाँ ज़्यादातर दाल चावल ही बनते हैं। तो आप अपनी वेट लॉस की जर्नी में चावल भी खा सकते हैं, लेकिन 32 बार फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप चावल खाए, रोटी खाए, और ज़्यादा तो चावल रोटी खाते हैं, खिचड़ी वगैरह ले ले, तो मतलब कुछ भी खाए 32 बार फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन यह है कि बाहर का तला भुना हुआ खाना नहीं होना चाहिए। तो आपका वेट बढ़ेगा नहीं, कम ही होगा। तो यहाँ पे देखिए जी बस मैंने ले लिया है चावल, क्योंकि सुबह ही मैंने पोहा खा लिया था छक करके, और फिर बस थोड़ी बहुत भूख थी तो यहाँ पे मैंने थोड़े से दाल चावल ले लिए। और यहाँ पे लड्डू सो गया था, उसे मैंने पहले ही खिला दिया था खाना। और उसके बाद यहाँ पे मैं भी अपना बस, क्योंकि मैं खाना अपना फुर्सत से खाती हूँ, और खाना खाने में ना मुझे टाइम लगता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये चबा चबा कर खाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना खाना खाऊँगी। और अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, 32 बार फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, साथ में अपनी फैट का ड्रिंक लेंगे, तो हमारा वेट लॉस काफ़ी जल्दी होगा। तो यहाँ पे फिर शाम का टाइम हो गया था, फिर ली मैंने शाम की ग्रीन टी अपनी, यानी कि दोपहर के खाने के बाद की ग्रीन टी। तो यहाँ पे ग्रीन टी भी हमारा वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प करती है, और हमारे बेली फैट को कम करने में काफ़ी हेल्प करती है ये। और हमारी जो चाय की लत होती है ना, उसे छुड़ाने में बहुत काम आती है। जैसे सुबह शाम हम चाय लेते हैं, तो उसकी जगह ग्रीन टी लीजिए, आपकी चाय की लत छूट जाएगी।
तो यहाँ पे उसके बाद फिर हम लग गए थे जवे बांटने। जवे कौन कौन बांट रहा है ये बताइए, किसके घर में जवे बटते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ये बात ज़रूर बताना, जो अगर यहाँ तक कोई मेरा व्लॉग देखे। तो यहाँ पे हम तो बांट रहे थे जवे, और जिन लोगों को पता नहीं है कि जवे क्या होते हैं उनको मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे कमेंट आए थे। पिछली बार भी मैंने पिछले साल डाले थे जवे की रेसिपी कि कैसे बनाते हैं। तो हमारे जैसे आटा होता है ना, उसे कपड़ छान करके, यानी कि चुन्नी वगैरह में को छान लें, बिल्कुल बारीक मैदे जैसा निकलता है चुन्नी में को आटा, और फिर उसे गूँथ के बिल्कुल करड़ा सा, और ऐसे हाथों से छोटे छोटे तोड़ने होते हैं जवे। तो यहाँ पे बस ये जवे होते हैं, खारे और मीठे दोनों बनते हैं ये, और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, यमी होते हैं, और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, और हेल्दी होते हैं घर के बनाए हुए। बाहर मिलते हैं मोल के, लेकिन वो मैदे के होते हैं, लेकिन घर पे बनाइए आटे के। लेकिन हाँ ये है कि इन्हें बनाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, मेहनत का काम है ये, क्योंकि पूरे दिन बैठो तब जाके कम से कम 2 कटोरी बनती है। तो यहाँ पे हम तो कई सारे जने हो रहे हैं, मैं हो रही, मम्मी हो रही, नानी हो रही, तो बांट लेते हैं। कम से कम 2 थाली तो आराम से बट जाती है हमारी फ़िलहाल।